इस मूवी के अंदर एक हेलोवीन कर्ज का जिक्र किया गया है। इसका नाम है स्टिकी चैन, जो कि पूरे ही टाउन को डिमोनिक बनाना चाहता था। क्या यहाँ पर सभी लोग उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली के अंदर 3 लोग थे, फादर हावर्ड, मदर एमिली और उनकी 14 साल की बेटी सिडनी। हावर्ड और एमिली तो शिफ्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सिडनी अपने दोस्तों के पीछे छूट जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। लेकिन टाउन में एंटर करते टाइम उन्हें घरों के बाहर हेलोवीन डेकोरेशन दिखाई देती है, जिससे सिडनी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उसके फादर हावर्ड, जो कि एक साइंस टीचर होते हैं, उन्हें हेलोवीन जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यानी कि भूत प्रेत इन सब चीज़ों में वो नहीं मानते थे और वो हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखा करते थे। वो सिडनी को भी बैले क्लास की जगह पर साइंस क्लास में डलवा देते हैं, इससे सिडनी उनसे नाराज़ होती है। वहाँ पहुँचते ही सिडनी अपने नए घर को एक्सप्लोर करने जाती है। वहीं हावर्ड की मुलाकात उनके पड़ोस में रहने वाले आदमी सुलेवान से होती है, जो कि हेलोवीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसने अपने घर के बाहर ज़ॉम्बीज़ के स्टैचू का डेकोरेशन किया है। वहीं पर वो हावर्ड से वेयर विल्स का डेकोरेशन करने को बोलता है, पर हावर्ड इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो इन सब पर मानता नहीं था। और अगली सुबह वो लोग एमिली की शॉप की जगह देखने जाते हैं, जहाँ पर वो बेकरी ओपन करने वाली थी, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक था। फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है टाउन की मेयर डेमी राइस से, कि बातों ही बातों में टाउन के एक फेमस स्टिकी चैन के बारे में बताती है। असल में स्टिंगी चैन एक बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी था, जिससे गांव वालों ने तंग आकर फांसी पर लटका दिया था। और उसके बाद में हर हेलोवीन की नाइट में स्टिंगी चैन टाउन में रहने वाले लोगों से बदला लेने आता है और उसका ये मानना था कि 365 दिन ही हेलोवीन जैसा होना चाहिए, यानी कि पूरे टाउन के अंदर ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर डीमंस घूमने चाहिए। अब टाउन को एक्सप्लोर करते हुए की बेटी सिडनी वहाँ के कब्रिस्तान में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो एक गेट देखती है। अब वो उस गेट को खोलती है, उससे पहले ही वो गेट अपने आप खुल जाता है, जिससे डरकर वो वहीं पर गिर जाती है। असल में उस गेट से टाउन के 3 बच्चे जेमी, रमोना और मारियो निकलते हैं, जो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने वाले ऐप की टेस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होता है। और फिर वो लोग दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद सिडनी अपने घर के बारे में बताती है। अब मैडम मॉर्थॉन 20th सेंचुरी की एक महान स्पिरिचुअल हत्या करती थी, जो कि उसी घर में रहते हुए मारी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो अभी भी उसी घर में रहती हैं। कई लोग उनको बिच वगैरह भी मानते थे। सिडनी हॉट हाउस में रह रही होती है। ये सुनते ही तीनों बच्चे काफ़ी शौक हो जाते हैं, पर सिडनी और उसके फादर्स यहाँ पर नए होते हैं, तो इनको इस जगह के बारे में पता नहीं होता है। ये सुनकर सिडनी घर आकर आत्मा की प्रेजेंस को चेक करने का डिसाइड लेती है और वो घर जाकर बीजा बोर्ड की मदद से आत्मा को बुलाती है। अब बीजा बोर्ड का जो कर्सर होता है वो अपने आप ही मूव करता है और उसके रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके बाद में एक एक करके कई सारे दरवाजे खुलने लगते हैं, जिनको फॉलो करते हुए सिडनी अपने स्टोर रूम में पहुंच जाती है और वहां पर उसको एक फ़ोटो एल्बम मिलता है, जिसको देखते ही अचानक से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसको देखकर सिडनी घबराकर पीछे मुड़ती है। वो किसी सामान से टकरा जाती है, जो कि सीधा एक लकड़ी की दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो लकड़ी की दीवार थोड़ा सा टूट जाती है। जहाँ पर जाकर देखने पर सिडनी को एक संदूक दिखाई देता है और उस संदूक के ऊपर SJ 1927 लिखा होता है। अब उस संदूक को खोलने पर उसको उसके अंदर हेलोवीन डेकोरेशन वाला पंपकिन लालटेन मिलता है। सिडनी इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है, पर वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। फिर अगले दिन हार्वर्ड के हाई स्कूल में एज अ साइंस टीचर ज्वाइन करता है और उसी स्कूल के अंदर सिडनी भी एडमिशन ले लेती है, जहां पर वो अपने कब्रिस्तान वाले दोस्तों को उसी मिस्टीरियस संदूक और पंपकिन लालटेन के बारे में बताती है। लेकिन उसके दोस्त इस बात पर ध्यान नहीं देते और उसको हॉल ऑफ हॉरर में जाने के लिए इनवाइट करते हैं, पर वहां पर जाने से वो मना कर देती है, क्योंकि उसको पता था कि इसके पापा परमिशन नहीं देंगे। बेसिकली ये एक हेलोवीन पार्टी का इनविटेशन था। यहाँ पर अलग अलग तरीके से मॉन्स्टर या फिर क्यूट आउटफिट को पहनकर जाना होता था। घर लौटते टाइम सिडनी को ये लगता है कि उसे भी हेलोवीन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वो एक रबड़ के चमगादड़ यानी कि बैट को ले लेती है। और दूसरी तरफ उसकी मॉम हेलोवीन नाइट में अपना स्टॉल लगाती है
कि उसके बेकरी की जो आइटम होंगी उनको टाउन के लोग खाएंगे। अब शाम को हावर्ड जब स्कूल से लौटकर आता है तब रास्ते में उसको एक स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसके बाद घर जाने पर उसको गेट के बाहर रबड़ का चमगादड़ लटका हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। और वो जो स्केलेटन था जिससे वो डरा था वो कोई इंसान था जिसने स्केलेटन का भेष बनाया हुआ था। खैर अब वो उस रबर बैट को लेकर गुस्से में अंदर चला जाता है, जहाँ पर अंदर डिनर टेबल के ऊपर से वही मिस्टीरियस पंपकिन मिलता है, यानी कि वही लालटेन मिलती है जो कि सिडनी को मिली थी। और इस चीज को देखकर उसको सिडनी के ऊपर काफी गुस्सा आता है और तभी वहां पर सिडनी एक बीच के गेटअप में आती है। अब हार्वर्ड उसको गुस्से में हेलोवीन पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है, पर सिडनी बात नहीं मानती और टेबल पर रखी हुई पंपकिन लालटेन को जला देती है। अब उसको समझाते हुए हार्वर्ड लालटेन को बुझा देता है, लेकिन वो लालटेन अपने आप फिर से जल जाती है। अब हार्वर्ड को यहाँ पर ये लगता है शायद से ये सिडनी की कोई ना कोई चालाकी है और इसलिए वो अच्छे से इस बार उस लालटेन को बुझा देता है और उसको डस्टबिन के अंदर डाल देता है, जहाँ पर उसने रबर के चमगादड़ को भी डाल दिया था। लेकिन वो कोई आम लालटेन नहीं थी कि वो जादुई होती है। और तभी उसके अंदर से लाल रंग की आग या फिर से वो जो रबड़ का चमगादड़ होता है वो जिंदा हो जाता है और घर के अंदर उड़ने लगता है। अब वो दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और वो चमगादड़ घर को तहस नहस करने लग जाता है और खिड़की तोड़कर बाहर हेलोवीन डेकोरेशन वाली चुड़ैलों के हांडी में जाकर गिर जाता है। अब चमगादड़ की लाल आंखों से हांडी से लाल धुआं निकलने लगता है और चुड़ैलें जिंदा होकर हवा में उड़ जाती हैं। अब जहाँ जहाँ पर वो चमगादड़ जा रहा था, यानी कि वो धुआं हेलोवीन के जितने भी ब्रॉक्स होते हैं वो जिंदा होते जाते हैं और ये एक वायरस की तरह फैलता जा रहा था। अब सिडनी भी ये सारी चीजें विंडो से नोटिस कर रही थी और अब ये सारी चीजें वो हार्वर्ड को बताती है, पर वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और तभी उनको उसके पड़ोसी की आवाज़ सुनाई देती है। देखने से ये पता चलता है कि उसके घर के सारे ज़ॉम्बीज जिंदा हो गए थे, जिसे सुलेवन गोल्डी से उड़ा रहा था। लेकिन तब भी हार्वर्ड को भरोसा नहीं होता है, लेकिन सिडनी सुलेवान को बचाने जाती है और हार्वर्ड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। असल में सिडनी ने अपनी मॉम को फ़ोन लगाया और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था और वो बाहर जाना चाहती थी और वो एक शर्त पर मानती है कि जब सिडनी के फादर उसके साथ में जाएंगे तभी वो बाहर जा सकती है। अब सुलेवान को बचाने के बाद वो लोग यहाँ पर रहने वाली पहली मैडम को और थॉन के बारे में पूछते हैं। तब वो अपनी पोती विक्टोरिया के बारे में बताता है, जो कि फिलहाल एक वृद्ध आश्रम में रह रही थी। खैर अब वो दोनों विक्टोरिया को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर डेकोरेशन करने के लिए बहुत बड़ा स्पाइडर छत के ऊपर लगा था और अंदर जाने पर उन्हें दिखाई देता है कि विक्टोरिया काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी महिला थी, जिसके सामने काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद उसको कहानी याद आती है और वो अपनी दादी हॉटन और स्टिंगी चैन के बारे में बताती है। वो बोलती है कि कैसे शैतान की ऐसे स्टिंगी चैन हेलोवीन की शाम को लैंटर्न से बाहर आ जाता था, लेकिन उसको मिडनाइट तक उसी लैंटर्न में जाना पड़ता था। पर वो हर रात को हेलोवीन की रात बनाना चाहता था और इसलिए वो इसी दुनिया में रुकना चाहता है और अपनी जगह किसी और को उस दुनिया में पहुंचाना चाहता है। बेसिकली वो सोल एक्सचेंज करना चाहता था या फिर किसी और की बॉडी में रहना चाहता है। अब उसके मंसूबों को कामयाब होने से रोकने के लिए मैडम हॉर्थॉर्न ने कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर तंत्रों के द्वारा उसे उसी लैल्टेन के अंदर में बंद कर दिया, यानी कि उसकी आत्मा को उस लैल्टेन को बुझाकर वहीं पर कैद कर दिया था बॉक्स के अंदर। लेकिन सिडनी ने उसको खोल दिया और जला दिया और वहां पर एक शर्त थी, यदि कोई भी लालटेन को जला देगा तब स्टिकी चैन वापस आ जाएगा और उसका कर्स भी बाहर आ जाएगा। बेसिकली उसके सोल का ये एक पार्ट होता है कि सभी की सभी फ्रॉक्स को जिंदा कर रहा है। बेसिकली वो पूरी दुनिया को हेलोवीन और डिमोनिक बनाना चाहता था। अब सिडनी ने तो ऑलरेडी उस लालटेन को जला दिया था, इससे स्टिंगी चैन वापस आ गया था और अब वो किसी और आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजना चाहता है, वो भी 12 बजने से पहले। और असल में वो इन पुतलों की जिंदा आर्मी बनाना चाहता है, इससे वो इस दुनिया में रहकर यहाँ पर राज कर पाए। वो दोनों ये कहानी सुनकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी एक पुतला आकर सारे डेकोरेशन में जान डाल देता है और छोटी बड़ी सभी मकड़ियाँ जिंदा हो जाती हैं और छोटी छोटी मकड़ियाँ वहाँ पर सभी लोगों को काटने लगती हैं और उनसे लड़कर वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी बड़ी मकड़ी उनके ऊपर अटैक करती है। लेकिन सिडनी और हार्वर्ड अपनी सूझबूझ से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि सिडनी ने आग की मदद से उसको वहाँ से भगा दिया था। अब वो अपने दोस्तों के पास मदद के लिए जाती है
और सिडनी अपने दोस्तों को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसके दोस्त ये बोलते हैं मैडम के मौत के बाद उनकी सारी चीजों का ऑक्शन कर दिया गया था, जहाँ पर उनके मंत्रों की किताब थी और उसको एक शैतान के पुजारी ने खरीद लिया था। वो लोग वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, तभी सारे क्लाउन जिंदा हो जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। वो दोनों अपने कराटे स्किल्स से सबको बचाते हैं और फिर किताब के मालिक के पास पहुँचते हैं, जो कि कोई और नहीं उनका ही प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल उनके लिए किताब लाता है, लेकिन उसमें जो मंत्र होते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे होते हैं और वो भाषा केवल हार्वर्ड को आती थी। प्रिंसिपल बताता है कि इस मंत्र को पढ़ने के लिए आपको आत्मा के बहुत नजदीक जाना होगा और आपको इस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी ये मंत्र काम करेंगे। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी खिड़की टूटने की आवाज आती है और धीरे धीरे गेट को खोलकर सारे के सारे स्केलेटन जो कि जिंदा हो गए थे वो घर के अंदर आने लगते हैं। सभी लोग बचने की कोशिश करने लगते हैं और स्केलेटन को एक एक करके मारने लगते हैं, पर इस चक्कर में उनकी जो मंत्रों की किताब होती है वो जल जाती है। उसके बाद हार्वर्ड सभी को मार गिराता है। उसके बाद वो लोग मंत्रों को वापस पाने का एक नया तरीका अपनाते हैं। कब्रिस्तान में मैडम हॉर्थोन की कब्र में जाकर की प्रक्रिया करते हैं। मैडम हॉर्थोन की जो आत्मा होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि किसी और के अंदर नहीं बल्कि हार्वर्ड के अंदर ही आई थी और उन्हें मंत्र बताकर चली जाती है, जिसको वो लोग अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग एमिली और बाकी लोग को बचाने के लिए फेस्टिवल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सिडनी और हार्वर्ड को वो नहीं मिलती और वो दोनों उसको ढूंढने के लिए घर पर जाते हैं, जहाँ पर उसको एमिली और स्टिकी चैन मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे पुतला जिंदा होकर फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और मेयर को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि ये सारी की सारी हरकतें स्टिकी चैन ने की है। यहाँ पर घर के अंदर जो स्टिकी चैन होता है वो एमिली को अपनी जगह भेजकर खुद यहीं रहना चाहता था, यानी उसकी सोल को। हार्वर्ड स्टिकी चैन को कैद करने के लिए तो बोलता है, लेकिन ये काम नहीं करता। दोबारा मंत्र बोलता है, लेकिन वो फिर से काम नहीं करता। अभी चमगादड़ को ठिकाने लगाते हुए सिडनी उसको मंत्र के ऊपर भरोसा करने के लिए कहती है और फिर से मंत्र दोहराने को बोलती है। इस बार हार्वर्ड पूरे भरोसे और शिद्दत के साथ मंत्र बोलता है और स्टिकी चैन की आत्मा को 12 बजे से पहले इसी लालटेन के अंदर कैद कर देता है और फिर सारे पुतले वहीं पर धाराशाही हो जाते हैं, क्योंकि जो मेन सोर्स था वो स्टिकी चैन था। अब उस लालटेन को अच्छे से पैक करके वापस से संदूक के अंदर रख दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त होता ये है कि दीवार के अंदर फिर से छेद हो जाता है और वहां पर उनको और संदूक मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर और भी मिस्ट्रीज थी।